नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई विपक्ष को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस हर एक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। भोपाल में लव जिहादियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया, जबकि यह कार्रवाई कानून के दायरे में ही की गई है। फिर भी सवाल क्यों? चर्चा करेंगे इस विषय पर। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद और रेप मामले के 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस कार्रवाई को लेकर एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने कहा, आरोपियों के 2 अतिक्रमण हटाए गए। उनका सरकारी जमीन पर कब्जा था। ये कार्रवाई नियम के तहत की गई है। देखिए, एक 1200 स्क्वायर फीट, एक 600 स्क्वायर फीट करीब था। एक 2 मंजिला मकान था और एक सिंगल मंजिला मकान था। ये दोनों को आज हटा दिया गया। कितनी कीमत होगी लगभग दोनों की? कीमत अभी अनुमानित हमने नहीं की है, पर शासकीय भूमि थी, चरोखर की भूमि थी। पूरा कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। मोहन सरकार का लव जिहादियों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने घरों को किया गया जमींदोज। कानून के तहत की गई कार्रवाई से कांग्रेस को क्या है दिक्कत? कांग्रेस के सवाल पर ही अब उठने लगे सवाल। प्रशासन ने कानून के दायरे में बुलडोजर कार्रवाई की। तीसरे आरोपी को कोर्ट ने स्टे दिया, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि सियासत करने से मानते नहीं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई को सही बताया और कहा, किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, 2 चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे, और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर। वो अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है, और यदि उनकी चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। कानूनी दांवपेच अलग बात है। कानूनी दायरा और उसके तहत की जाने वाली कार्रवाई अलग है। सियासत एक अलग पहलू है, लेकिन कांग्रेस के लिए हर एक मंच सियासी है, इसलिए कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। स्पेशल रिपोर्ट, मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं गुंजन चौक से। हमारे साथ कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी। इसी के साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शर्मा जी, देखिए, कार्रवाई की गई है, और अगर अवैध स्थान या फिर अवैध निर्माण की हम बात करें तो सरकार इस कार्रवाई को पूरी तरह से वैध बता रही है। फिर इस पर सियासत क्यों? शर्मा जी। पर सियासत की और कौन सी हमने आपत्ति जताई, जरा आप अपनी जो रिपोर्ट्स दिखा रहे थे उसमें मेरे को पूरा इंटरव्यू सुना दीजिए जी। एक झूठा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया, उसको आप परोसने का काम कर रहे हैं। मेरे को बड़ा बुरा लगा आपकी रिपोर्ट। हमने शर्मा जी के द्वारा की शर्मा किसी भी कार्रवाई को शर्मा जी सियासत की बात हो रही है कि देखिए, 2 लोगों की 2 चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। आपने जैसा मुकेश नायक जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि 2 चीजें लगातार काम करती हैं। इसमें कोई आरोप नहीं लगाया गया है किसी के ऊपर जी। तो इसमें हमने कौन सी सियासत की? आपने ये बता दी कांग्रेस सियासत कर दी। आपने पूरी रिपोर्ट ही बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक माइंडसेट करके एक नैरेटिव बनाने के लिए एक गलत तथ्यों के साथ रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, और गलत बयान पर आप चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ डिबेट करूं। आपने ये दिखाई कि विश्वास सारंग वही मंत्री है जो ड्रग्स माफिया को बुलेट पर पीछे बिठाकर घूम रहा था, और बुलेट कौन चला रहा था? ये विश्वास सारंग ही चला रहे थे। पीछे कौन बैठा था? ड्रग्स माफिया। इनका घर कब टूटेगा? इन लोगों पर कार्रवाई कब होंगी? इनके इस्तीफे कब होंगे? पूरे मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं ड्रग्स बेचते हुए। आज आगर में इनका मंडल उपाध्यक्ष पकड़ा गया है, वो फरार हो गया, वहां से भाग गया। 5 करोड़ की उस पर ड्रग्स पकड़ी है। और हमने प्रशासन की कार्रवाई पर आरोप नहीं उठाया। आपने मुकेश नायक जी का पूरा बयान सुना है? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जब सवाल उठाते हैं तो उन पर एफआईआर करा देंगे, उनको डराने के लिए बुलडोजर। आप करो ना कानूनी कार्रवाई। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ करिए, और
कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में गलत काम कर रहा है, चाहे वो नशे का अवैध कारोबार हो, चाहे जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा हो, सब पर कार्रवाई करिए। हमने ठीक है आप शर्मा जी, तरीके से शर्मा जी आपने, शर्मा जी, शर्मा जी रिपोर्ट को, ठीक है रिपोर्ट को आपने गलत कह दिया, लेकिन यहां मैं आपको भी थोड़ा करेक्ट कर दूं। जिस ड्रग्स माफिया पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस ड्रग्स माफिया की करोड़ों की कोठी भी गिराई गई है, यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। पर क्या कार्रवाई हुई जी? अरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री वो बताएं कि उनको पता तक नहीं चला, और मध्य प्रदेश की राजधानी में 3 एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई, वो भी बाहर की एजेंसियों ने आकर पकड़ा, बाहर की पुलिस ने आकर पकड़ा, मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश की पुलिस और वो थाने जिनके अंतर्गत ये फैक्ट्रियां थी उनको भनक तक नहीं लगी। और ये जो मंत्रियों के साथ इनके फोटो और इनके पारिवारिक रिश्ते, कभी खाना खाते में साथ, कभी बुलेट में साथ घूमते हुए, इतने गहरे नजदीकी संबंध, इन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या इस्तीफा लिया? और हमने अभी कोई, सुनिए, जितनी भी कार्रवाई हुई कांग्रेस पार्टी ने ना तो कोई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया, ना हमने कोई सियासत की। हम तो ये कह रहे हैं इन सब पर कार्रवाई करिए, लेकिन आपने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई, आप एक जिम्मेदार चैनल है, आपने क्या देखा कांग्रेस को सियासत करना है, आप एक गलत रिपोर्ट बनाकर डिबेट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत, मतलब आज पहली बार मैं आपके चैनल में बैठकर कह रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। आप एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक झूठा नैरेटिव करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है शर्मा जी, आपने बिल्कुल गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है कि रिपोर्ट को हमने गलत तरीके से, हमारे ऐसे किस तो नेता ने ये मकान, ये हमारे किस नेता ने इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया? आप बताइए मुझे, बताइए किसने लगाया? ये जो कार्रवाई हुई है भोपाल में, किसने प्रश्न चिन्ह लगाया? एक इंटरव्यू आप मुझे सुना दीजिए, मान जाऊंगा आपको। आज मध्य प्रदेश की जो जनता देख रही होगी, वो भी आपकी रिपोर्ट देखकर सोच रही होगी हमारे किसी नेता ने कोई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा। हम तो उल्टे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह, ठीक है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया आपने अपना पक्ष रख दिया, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने अपना पक्ष रख दिया, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, सवाल तो खड़े किए गए ना, सवाल खड़े करना शर्मा जी, सवाल खड़े करना और प्रश्न चिन्ह लगाना, दोनों बातों में बहुत पतली सी लाइन का अंतर है। गुंजन जी, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाया? कांग्रेस का सियासत कर रही है। हम तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ सब सख्त कार्रवाई की ही मांग कर रहे हैं, और इसी विषय में हम चर्चा करने के लिए भी बैठे हैं। हालांकि आपको अगर आपको रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी हो तो अगली बार से आपसे स्क्रिप्ट मंगा लेंगे, हम स्क्रिप्ट आपको एक बार कंसल्ट कर लेंगे, आपको अगर रिपोर्ट अच्छी ना लगी हो, ठीक है। चलिए गुंजन जी, जिस तरह से ठीक है। शर्मा जी सुनिए, आपने अपनी बात रख ली। गुंजन जी से सवाल, गुंजन जी आपसे सवाल कि अगर कार्रवाई ये की गई है तो आप अपना ये बता दीजिए। देखिए, आप जो अधिवक्ता भी रही हैं, ये कार्रवाई किस हद तक ठीक है? क्योंकि बुलडोजर को लेकर कई बार आरोप लगते हैं कि अवैधानिक कार्रवाई होती है बुलडोजर की। गुंजन जी, देखिए अभिनय जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और किसी भी रूप में यहाँ पे अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा जी। ये कांग्रेस नहीं है जो अपराधी का चेहरा देख के कार्रवाई करे, जो धर्म देख के कार्रवाई करे, जो भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपराधी कोई भी हो और हम लोग कार्रवाई होगी। आप लोग जी, ठीक है, ठीक है। काम कर रहे हैं आप और एक चैनल मिलकर कांग्रेस के खिलाफ। शर्मा जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपने अपना समय लिया, आपको जो बोलना था, आपको बोलने का पूरा समय मिला। चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। शर्मा जी गलत बात है, शर्मा जी गलत बात है, खबर नहीं चलाने दूंगा। ठीक है, आपने ये कैसे कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही? कांग्रेस, ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा, देखिए शर्मा जी की ऑडियो को थोड़ा कम कीजिए, हमें पक्ष सुनना है भाजपा का। ठीक है, बोलिए गुंजन जी, बोलिए, गो अहेड। देखिए अभिनय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जब बात आती है, हम यहाँ अपराधी को किसी भी रूप में नहीं बख्शने देंगे। यहाँ अगर स्ट्रिक्ट कानून बनाने की बात हो जाए, उस कानून का सख्ती से पालन करने की बात हो, या कड़ी से कड़ी सजा देने की बात हो, अपराधी के ऊपर सरकार, प्रशासन
हर वो कदम उठा रहा है ताकि उसकी रूह कांपे और लव जिहाद जैसे मामले हो या ड्रग्स माफिया जैसे मामले हो, अपराधी मध्य प्रदेश में हम पनपने नहीं देंगे। हम नो टॉलरेंस की नीति पे चलने वाली सरकार है, ये कांग्रेस नहीं है कि जो शासक अगर जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहां ये उंगली उठाते हैं, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां इस तरीके के अपराध को वो पनपने का एक माध्यम बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मैं एक और आपको उदाहरण देती हूँ कि आज जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच आके कहा है, चाहे मछली हो चाहे मगर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई, ये जो कोठियां और दही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दही है, लेकिन यही कोठियां जब बनी थी ठीक है गुंजन जी, लेकिन इस पे ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ अभिनय जी, शर्मा जी को मैं पूछना चाहती हूँ, इनके कांग्रेस का पार्षद था जो इंदौर में पकड़ा गया, लाखों युवकों ने आके सामने सार्वजनिक तौर पर कबूला, मुस्लिम युवाओं ने, कि हमें वो कांग्रेस का पार्षद पैसे देता था, फंडिंग देता था, हमको उसने फंसाया है और हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बलात्कार करना और धर्मांतरण करने का संदेश देता था। ठीक है, चलिए गुंजन जी, ठीक है रमेश जी आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि देखिए बुलडोजर कार्रवाई ठीक है लेकिन इस हद तक की जानी चाहिए थी, इससे ज्यादा अगर की जाएगी तो गलत है। आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? और अब जिस मामले में यह कार्रवाई हुई है लव जिहाद को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर यह कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल ठीक कार्रवाई हुई है। और मैंने कांग्रेस के जो मुकेश नायक जी का वक्तव्य भी सुना कि उन्होंने व्यंग्य तो किया है लेकिन उनके उसमें विरोध नहीं दिख रहा है। व्यंग्य तो किया है उन्होंने सरकार पर लेकिन विरोध नहीं दिख रहा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो कार्रवाई सरकार ने की है वो सरकार ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई की है। और मेरी दृष्टि में तो इस कार्रवाई करने में देर हुई, ये कार्रवाई और पहले होनी चाहिए और इस कार्रवाई के साथ एक कार्रवाई और होनी चाहिए। भाई मुझे बताइए कि सरकारी ज़मीन पर बिल्डिंगें बन रही हैं, भाई बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पार्षद भी होता है, पार्षद के साथ साथ नगर निगम का अमला भी होता है, बीट भी होती है, पुलिस वाला भी होता है। आखिर इन सब लोगों ने ये बिल्डिंग को बनने कैसे दिया? जहाँ जहाँ भी इस तरह के अवैध निर्माण होते हैं उन अवैध निर्माण पर निगरानी की जानी चाहिए और बल्कि एक अभियान भी चलना चाहिए कि जो अवैध निर्माण है वो सारे के सारे गिरें। और जितने भी इस तरीके से अपराधी हैं, मोटे तौर पर समाज में दो प्रकार के समय अपराध बन रहे हैं जी। लाइन ऑर्डर की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल अपराध भी बढ़ रहे हैं और ग्रोहबद्ध अपराध भी बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को निर्देश देनी चाहिए पुलिस को कि वो जो हेलमेट और उसके सीट बेल्ट के चालान के बजाय वो अपराधियों पर नियंत्रित करने सीखे और चौराहे पर खड़े हों। मैं समझता हूं प्रशासन की ये कार्रवाई बहुत सराहनीय है। इसके साथ साथ और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने अनदेखा किया वो स्टाफ पर भी सस्पेंड होने चाहिए उनको। जी ठीक है, बिल्कुल। आपने जैसा कहा कि देर आए दुरुस्त आए, कहावत से भी कहीं ना कहीं हम सीख लेते हैं कि चलिए देर से ही हुई कार्रवाई तो हुई, लेकिन जैसे आपने कहा कि हेलमेट को लेकर या फिर सीट बेल्ट को लेकर, तो हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर कितनी ही कार्रवाई होती है ये हम भी जानते हैं। हेलमेट को लेकर कभी नियम बनाए जाते हैं, कितने फॉलो होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गुंजन जी, देर आए दुरुस्त आए, जिस तरह से शर्मा जी ने कहा, रमेश जी ने, कि ठीक है कार्रवाई हो गई लेकिन इसकी गति थोड़ी और तेज होनी चाहिए। या फिर हम अगर मछली परिवार की बात करें, उसमें भी कार्रवाई हुई, आपने बुलडोजर एक्शन लिया, लेकिन उसमें भी अभी भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर आरोप लगता है कि ये अवैध हैं। उन पर कार्रवाई कब तक? अभिनय जी देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई होती है। आप देखिए, चाहे सख्ती से FIR करना हो, तत्काल रूप से अरेस्ट करना हो अपराधियों को, SIT गठन करने जैसे मामले हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लाए गए हैं, और अब बुलडोजर कार्रवाई किसी भी रूप में आप देखिए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपराधी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे अपराधी पकड़ाई में आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आगे बढ़ रही है, कानूनी कार्रवाई उसी सख्ती से की जा रही है। जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अपराधी जो भी हो, जिस दल का भी हो, जो भी हो, जिस दल का भी हो, उसे बख्शा नहीं जाता है।
यहाँ पर ठीक है शर्मा जी, कानूनी कार्रवाई को धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए जी, आप कुछ बड़ी देर से कहना चाहते हैं, धर्मेंद्र जी बोलिए। कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलिए। अभी धर्मेंद्र शर्मा जी आप पे आरोप लगा रहे थे और मीडिया पे आरोप लगा रहे थे और सरकार पे आरोप लगा रहे थे, नहीं, उनके आरोपों का गुंजन जी, उनके आरोपों का मैंने शुरुआत में ही खंडन कर दिया, उनके आरोपों का शुरुआत में ही खंडन कर दिया। ठीक है धर्मेंद्र जी बोलिए, धर्मेंद्र जी बोलिए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडलम उपाध्यक्ष 5 करोड़ की ड्रग्स उसके यहाँ पकड़ी गई है जी, उसका मकान कब टूटेगा, कब कार्रवाई होगी? और आप मुझे एक बात बताइए, आपने इनसे ये सवाल नहीं किया कि आपकी मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस कहां सो रहा था जब ये एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियां भोपाल में खुल रही थी? इनको बाहर की एजेंसियों ने आकर पकड़ा, बाहर की पुलिस ने आकर पकड़ा। मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस कहां सो रहा था? इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार आज मध्य प्रदेश में फैल गया। परसों का ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का एक वीडियो है, पुलिस चौकी के पास में बाकायदा खुले में ड्रग्स बिक रहा है। ये हालत है मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, संलिप्तता में पूरे मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। क्या कर रही है सरकार? और मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है, राजधानी में 1800 करोड़ की एक बार फैक्ट्री पकड़ी, लगातार 3 फैक्ट्रियां पकड़ी, लेकिन तीनों कार्रवाइयां दुख के साथ कहना पड़ रहा, तीनों कार्रवाइयां। चलिए, आपने ये सवाल किया कि इनसे अगर आप अपने जी अगर आप इनसे ये सवाल करते कि आप बताइए आपकी पुलिस और आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये बाहर की एजेंसियों ने कार्रवाइयां की हैं, आप क्या कर रहे हो? ये सवाल अगर आप इनसे करते तो लगता कि आप डिबेट कर रहे हैं जी। मुझे लगता है मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। देखिए धर्मेंद्र जी मुझे तो लगता है मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में हमारे किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। आपने कहा साहब कांग्रेस को आपत्ति, हमें क्या आपत्ति? हम तो कह रहे कार्रवाई करो। इनका जो भाजपा का मंडलम उपाध्यक्ष ड्रग्स 5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है उसका भी मकान तोड़ो, विश्वास सारंग से इस्तीफा लो। हमने तो विजय शाह का भी लगातार इस्तीफा मांगा जिसने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन का। हम तो लगातार कह रहे हैं कोई भी अपराधी हो उस पर कार्रवाई करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और आप इनसे ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि इनकी पुलिस और इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? ये लगातार बाहर की एजेंसियां आकर ड्रग्स पर कार्रवाई कर रही हैं। इनके मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं, इनकी पुलिस, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? पूरा मध्य प्रदेश इस समय नशे की गिरफ्त में। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को चौपट करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को नशे की गिरफ्त में डाल दिया। इनकी सरकार कर क्या रही है? आज हमारा मध्य प्रदेश का जो भविष्य नौजवान वो नशे में गिरफ्त में आता जा रहा है, नशे की में। और ये घड़ियालू आंसू बहाकर उल्टे सीधे आरोप लगाने का काम करते हैं। जिम्मेदारी इनकी है, 22 साल से इनकी सरकार है। धर्मेंद्र जी देखिए सरकार का ये भी पक्ष रहता है कि देखिए हम सरकार में हम एक्शन ले रहे हैं और हमारे समय अगर मामले सामने आ रहे हैं, अगर हमें मामले छुपाने होते तो हम बिल्कुल खुलासा नहीं करते। हालांकि आपने बहुत धर्मेंद्र जी आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है। धर्मेंद्र जी आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है कि जिस तरह से बढ़ता हुआ नशा आजकल ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, युवाओं तक नशे की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। इसे लेकर जो जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें अपने जो कहते हैं ना कि अपने गुर्गे और दौड़ाने की जरूरत है, अपने मुखबिरों को और सक्रिय करने की जरूरत है। गुंजन जी ये सवाल तो हमेशा ही रहेगा। 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़े जाने के बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसे मामलों में अगर कोई सिंडिकेट है उन पर कोई एक्शन, संस्थागत अगर तौर पर ऐसे काम हो रहे हैं, आखिर एक्शन होता क्यों नहीं? अभिनय जी आपके सवाल में ही जवाब छुपा है जी। 1800 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए गए हैं तो ये कार्रवाई हुई है, तभी तो भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा, मध्य प्रदेश की एजेंसियों ने नहीं। मध्य प्रदेश की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? अभिनय जी को चुप करा लीजिए। ठीक है चलिए देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? फिर जब प्रवक्ता बोले तो आप बोलने जाते हैं। ठीक है
चलिए चलिए धर्मेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे। रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है और ड्रग्स कांड सामने आया, फिर ड्रग्स कांड से लव जिहाद भी कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, संस्थागत तरीके से लव जिहाद चलाया जा रहा था। तो कार्रवाई आपको क्या लगता है किस तरह से एक्शन लेना चाहिए और क्या इंटेलिजेंस को और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है? रमेश जी। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर इंटेलिजेंस को और सशक्त करने की जरूरत है। और जो धर्मेंद्र जी ने मुद्दा उठाया वाकई बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। और ये जो ड्रग्स का मामला है ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। आपने अगर वो खबर देखी होगी तो वो लड़कियों को पहले ड्रग्स किसी बहाने से कोल्ड ड्रिंक में इसमें ड्रग्स दी जाती थी ताकि उनका विवेक शून्य हो जाता था, तब ये सारी की सारी कार्रवाई होती थी। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक कंडर हैंड जो ड्रग्स का नेटवर्क फैल गया है, मैं समझता हूँ सरकार को उस पर बहुत अच्छे से कार्रवाई सख्ती के साथ करनी चाहिए। और जो लोग पकड़े भी गए हैं उन लोगों के साथ सख्ती से पूछताछ हो ताकि उसका नेटवर्क कहाँ हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं समाज से भी कहूँगा, सारे काम सरकार के दम पर नहीं होते। कहीं ना कहीं समाज को भी अपने बच्चों के संस्कार जो टूट रहे हैं, मुझे संस्कारहीन बच्चा ही तो जाएगा इस तरह की सारी पार्टियों में और इस तरह के कार्यक्रमों में, तो इसमें समाज की जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। पुलिस को जो खासतौर से इंटेलिजेंस है, बिल्कुल रमेश जी, बहुत ज्यादा सख्ती करने की आवश्यकता है। रमेश जी आपने जो कहा मैं उसमें एड ऑन भी करना चाहता हूं। जिस तरह से जो एक जनरेशन गैप आ जाता है, जनरेशन गैप को लेकर भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। लोग अपने पेरेंट्स के साथ चीजें शेयर नहीं करना चाहते और फिर इसके ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं या फिर लव जिहाद जैसे मामलों में आ जाते हैं। तो अपने आप में जागरूकता का तो विषय है ही। लेकिन गुंजन जी मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि जब लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं समाज के तौर पर या एक जो है आप राजनीतिक दल के तौर पर किस तरह का एक्शन लेते हैं? सरकार अपना काम कर रही है या सरकार अपना काम जिस तरह से जिस गति से कर पाएगी उसी से करेगी? एक दल के तौर पर आपने क्या काम किया, इसके लिए क्या फॉलो अप लिया? पत्रकार जी ने बहुत अच्छी एक बात रखी कि जो सरकार अपना काम करती है, जो प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून बनाना हो चाहे कानून का सख्ती से पालन करना हो, और जुडिशरी अपना काम कर रही है चाहे उन अपराधी को सजा देना हो, तो ये तीनों विंग्स तो अपना काम कर ही रही है और मीडिया काम कर रही है कि इसको जनता तक पहुंचाना हो। लेकिन एक सामाजिक दायित्व तो आपका और हम सबका बनता है जो हम लोग अपने लेवल पर भी कर रहे हैं। हमने इसमें कई सार्वजनिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं ताकि बच्चों को थोड़ा अवगत कराया जा सके। हमें एजुकेट करने की भी जरूरत है, हमें घर से शुरू करने की जरूरत है। घर हो चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, हम सभी को इस पे सोल्यूशन पे बात करनी पड़ेगी। ये मेरा, धर्मेंद्र जी या पत्रकार जी या आपका मुद्दा नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य का मुद्दा है, हमारी पीढ़ी का मुद्दा है, हमारे बच्चों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। गुंजन जी, मैं उम्मीद करूंगी धर्मेंद्र शर्मा गुंजन जी, गुंजन जी इसमें एक सवाल ये भी आता है गुंजन जी, आखिर संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है जब इस तरह की लव जिहाद की चीजों को, तो इसका कैसे निपटारा होगा? देखिए परतें जब खोलेंगी, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा, बैकडोर से अगर कोई हेल्प करेगा तो कैसे काम चलेगा? विनय जी, चाहे बैकडोर की हेल्प हो चाहे फ्रंट डोर की हो, सख्ती से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है मछली हो या मगर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा अब इस प्रदेश में। ठीक है धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट। धर्मेंद्र जी फाइनल कमेंट चाहूंगा। सार्वजनिक तौर पर कहा गया है और आप देख भी रहे हैं किस तरह से कोठियां गिर रही हैं, करोड़ों रुपए की कोठियां गिर रही हैं। इसके बाद भी आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्या और कर सकती है जिससे इस तरह की कार्रवाइयों में और गति आ सकती है? धर्मेंद्र जी फाइनल कमेंट। अभिनय जी, जब तक इन ड्रग्स माफियाओं के आका जो नेता इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ड्रग्स माफिया की कमर नहीं टूटेगी। सबसे पहले इन मंत्रियों से इस्तीफा लिए जाए, जिन मंत्रियों से इनके संबंध है उनसे इस्तीफा लिए जाए, और भारतीय जनता पार्टी का मंडलम उपाध्यक्ष जैसा व्यक्ति पकड़ा गया, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लगातार ड्रग्स के कारोबार में पकड़े जा रहे हैं। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, देखिए गुंजन जी, राजनीति तो राजनीतिक दलों का काम ही है। अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जिस तरह से
ड्रग्स कांड को लेकर आरोप लग रहे हैं, फिर लव जिहाद को लेकर आरोप लगते रहते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि सरकार अपनी इस गति को और कैसे तेज कर पाती है। इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, गुंजन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, बुलडोजर एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करने की कोशिश तो की ही जा रही है सरकार की ओर से। देखना होगा कि आरोपियों में डर कितना बैठता है या फिर आरोपी इसी तरह अपना काम करते रहते हैं और कानून धीमी गति से चलता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।